चारों तरफ समय जैसे थम चुका था। पूरी दुनिया जड़ बनकर खड़ी थी। न हवा चल रही थी, न कोई आवाज। बस एसईओ जू ह्योन, उसके साथी और वह रहस्यमयी किताब आमने सामने खड़े थे। आसपास मौजूद लोग हैरानी से उसे देखने लगे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने इतनी भयानक आपदा को रोक दिया था। लेकिन तभी सबकी नजर उस किताब पर गई और अगले ही पल सबके चेहरे का रंग उड़ गया। वह किताब बिल्कुल भी नहीं रुकी थी। किताब ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि क्या सच में किसी साधारण रिलिक की ताकत उसे रोक सकती है? लेकिन चूंकि उसने पहली आपदा को रोक लिया है, इसलिए वह इस दुनिया को थोड़ा बोनस देने वाली है। हालांकि अगले वार को रोक पाना उसके बस की बात नहीं होगी। इतना कहते ही उसके चारों तरफ नीली रोशनी का एक विशाल टॉवर खड़ा होने लगा। अचानक पूरी जगह एक अजीब ऊर्जा से भर गई। एसईओ जू ह्योन ने तुरंत समझ लिया कि अब कुछ और भी खतरनाक होने वाला है। किताब ने ऊंची आवाज में अगली घोषणा की, अब शुरू होता है विश्वकर्मा का कर्स। और उसी पल पूरी दुनिया में ब्लॉकेड ऑफ टूल्स सक्रिय हो गया। नीली रोशनी आसमान तक फैल गई। क्रो घबराकर चारों तरफ देखने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। किताब ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया। उसने कहा, इंसान जानवरों से इसलिए अलग बना क्योंकि उसके पास दो चीजें थीं, पहली भाषा और दूसरी औजार। और अब वह इंसानों से दोनों छीनने वाली थी। अगले ही पल पूरी दुनिया में एक भयानक घोषणा गूंज उठी। विश्वकर्मा का कर्स सक्रिय हो चुका था। मानव द्वारा बनाए गए सभी औजार, मशीनें, हथियार, तकनीक, यहाँ तक कि रेलिक्स भी निष्क्रिय घोषित कर दिए गए। जो रेलिक्स इंसानों से बंधे हुए थे, वे भी इस्तेमाल करने लायक नहीं रहे। एसईओ जू ह्योन ने तुरंत समझ लिया कि मामला कितना गंभीर है। विश्वकर्मा भारतीय पौराणिक कथाओं के महान शिल्पकार देवता, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने देवताओं के सभी दिव्य अस्त्र और औजार बनाए थे। अगर कर्स उनके नाम पर है तो साफ था कि दुनिया के हर टूल को बेअसर किया जा रहा था। और ये कर्स पिछले वाले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। अगर समय दोबारा चल पड़ा तो पूरी मानव सभ्यता एक ही झटके में ढह जाएगी। लेकिन तभी एसईओ जू ह्योन के मन में एक सवाल उठा। टूल्स तो समझ में आते हैं, लेकिन रेलिक्स क्यों? उसने गुस्से से किताब की तरफ देखा और पूछा कि रेलिक्स को भी क्यों सील किया जा रहा है? किताब ने बेहद सामान्य लहजे में जवाब दिया, रेलिक्स भी तो टूल्स ही हैं। एसईओ जू ह्योन की आंखें सिकुड़ गईं। उसे तुरंत एहसास हो गया कि किताब चाल चल रही है। उसने दांत भींच लिए। फिर उसने अपने रेलिक्स की ओर देखते हुए ऊंची आवाज में पुकारा, याद करो तुम आखिर किस उद्देश्य से बनाए गए थे? उसकी आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी। उसने कहा, लिखे हुए शब्द इंसानी विचारों को जन्म देते हैं। इतिहास समय को चीर कर आगे बढ़ता है और दर्ज की गई यादें कभी नहीं मरती। भाषा, स्मृति और कहानियों से जन्मे रेलिक्स, अब इस कर्स को तोड़ दो। उसके शब्दों के साथ ही रेलिक्स के भीतर छिपी शक्ति जाग उठी। किताब कुछ पल के लिए चौंक गई। एसईओ जो ह्योन ने उसकी ओर उंगली उठाकर कहा कि तुमने खुद कहा था ये कर्स सिर्फ इंसानों द्वारा बनाए गए टूल्स को निष्क्रिय करता है, लेकिन रेलिक्स को भी उसी में शामिल करके तुम चोरी छिपे नियम बदलने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम्हें लगा मैं ये बात समझ नहीं पाऊंगा? किताब कुछ पल के लिए चुप रह गई। आखिरकार उसने मान लिया। उसने कहा कि ठीक है, जो चीजें इंसानी हाथों से नहीं बनाई गई उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। मतलब रेलिक्स को इस कर्स से छूट दी जाती। एसईओ जू ह्योन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने तुरंत सोलोमन्स एयरिंग ऑफ ऑल क्रिएशन को सक्रिय किया। वह एस क्लास हीरोइक लेजेंड ग्रेट बाउंड रेलिक चमक उठा। अगले ही पल उसके साथी ने राहत की सांस ली। अब वह फिर से सबकी बातें समझ पा रहा था। एसईओ जू ह्योन ने बिना एक पल गंवाए इलिया की तरफ देखा। उसने सिर्फ एक आदेश दिया, जला दो। इलिया ने तुरंत अपना डीमन रेलिक बुलाया। उसके सामने फ्लेगेथिस प्रकट हुआ। नरक की भट्टी से उठी आग ने पूरे मैदान को लाल कर दिया। इलिया ने आदेश दिया कि नरक की अग्नि से निकलकर हर चीज को राख बना दो। अगले ही पल आग का विशाल विस्फोट किताब को पूरी तरह निगल गया। चारों तरफ धुआं फैल गया। भीषण लपटों के बीच भी किताब की चीख सुनाई दे रही थी। लेकिन जब धुआं थोड़ा हटने लगा, सबकी आंखें फैल गईं। इतनी भयानक आग झेलने के बाद भी किताब लगभग बिना नुकसान के खड़ी थी। एसईओ जू ह्योन ने गंभीर नजरों से उसे देखा। ये कोई साधारण दुश्मन नहीं था। यहाँ तक कि इलिया का डीमन रिलिक भी लगभग गॉड टियर माना जाता था। फिर भी किताब बच गई। किताब फिर हंसने लगी। उसने कहा कि अगर तुमने दूसरा कर्ज भी पार कर लिया है तो देखते हैं बाकी दो कर्सेस से कैसे बचोगे। एसईओ जू ह्योन एक पल के लिए ठिठक गया। बाकी दो मतलब कुल 4 कर्सेस हैं। किताब ने गर्व से बताया कि इस दुनिया पर कुल 4 कर्सेस डाले जाएंगे। अगर दुनिया का मैजेस्टी उन चारों को रोक सका तो शायद ये वर्ल्ड लाइन बच जाएगी, लेकिन अगर नहीं तो पूरी वर्ल्ड लाइन हमेशा के लिए ढह जाएगी। एसईओ जू ह्योन की आंखें और गंभीर हो गईं, लेकिन किताब ने उसे सोचने का मौका भी नहीं दिया। उसने तुरंत अगला कर्स सक्रिय कर दिया। अब शुरू होता है कर्स ऑफ द नाइल। और उसी पल ब्लॉकेड ऑफ रिकॉर्ड्स पूरी दुनिया में फैल गया। किताब ने व्यंग्य करते हुए कहा कि पहले कर्स में तुमने रेलिक्स को बचा लिया था, लेकिन अब क्या तुम उन्हें इस्तेमाल करना भी याद रख पाओगे? अचानक पूरी दुनिया में एक और घोषणा गूंज उठी। कर्स ऑफ द नाइल सक्रिय हो चुका था। इतिहास, रिकॉर्ड और यादें मिटाई जा रही थी। रेलिक्स के जन्म से जुड़े सभी रिकॉर्ड गायब किए जा रहे थे। अब किसी को याद ही नहीं रहेगा कि किसी रेलिक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगले ही पल लोगों के चेहरे बदलने लगे। एक आदमी घबराकर अपने ही नाम को याद करने की कोशिश करने लगा। दूसरा
दूसरा इंसान खाली आंखों से चारों तरफ देखने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। हर किसी की यादें धुंधली होती जा रही थीं। लोग अपने रिलिक्स हाथ में लेकर खड़े थे, लेकिन उन्हें ये तक याद नहीं था कि उन्हें चलाना कैसे है। ये दृश्य देखकर किताब संतुष्ट होकर मुस्कुराने लगी। उसने कहा, अब सिर्फ मैजेस्टी ही रिलिक्स का उपयोग याद रख सकते हैं, क्योंकि मैजेस्टी वही होता है जो याद रखता है। तभी क्रो भारी आवाज में बोला। उसने बताया कि 4 महान सभ्यताओं के देवताओं ने इसी रूल बुक का इस्तेमाल करके कई वर्ल्ड लाइंस को नष्ट किया था। उसने अपनी आंखों से ये सब पहले भी देखा था। हर बार यही क्रम दोहराया गया। पहले इंसानों की यादें छिनी गईं, फिर उन्होंने खुद अपनी सभ्यता नष्ट कर दी। एसईओ जू हियोन कुछ पल चुप रहा, फिर अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ गई। अब उसे पूरा पैटर्न समझ आ चुका था। पहला कर्स टावर ऑफ बाबल यानी मेसोपोटेमियन मिथोलॉजी, दूसरा कर्स विश्वकर्मा यानी इंडियन मिथोलॉजी, और तीसरा कर्स ऑफ द नाइल यानी इजिप्शियन मिथोलॉजी। मतलब ये सारे कर्स 4 महान सभ्यताओं के देवताओं से जुड़े हुए थे। एसईओ जो हियोन की आंखों में चमक लौट आई। अगर ये इजिप्शियन मिथोलॉजी है तो इसके पीछे कौन हो सकता है? उसने तुरंत अनुमान लगाया, जरूर ये सन गॉडरा का काम है, और अगर सामने रहा है तो उसके खिलाफ सबसे सही हथियार भी उसी सभ्यता में मौजूद है। उसने बिना देर किए आइसिस का रेलिक निकाल लिया। किताब के चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबराकर चिल्लाई कि ये तो चीटिंग है। एसईओ जू हियोन हंस पड़ा। उसने कहा, चीटिंग? बिल्कुल नहीं, ये तो तुम्हारे ही बनाए नियमों का इस्तेमाल है। इतना कहते ही उसने आइसिस के रेलिक की शक्ति सीधे राह पर छोड़ दी। पूरा आसमान कांप उठा। अगले ही पल एक के बाद एक घोषणाएं गूंजने लगी। कर्स ऑफ द नाइल निष्क्रिय हो चुका है। आरा के ट्रू नेम को क्षति पहुंची है। रा की शक्ति बिखर रही है। ब्लॉकेड ऑफ रिकॉर्ड समाप्त किया जा चुका है। उसी पल लोगों की आंखों में फिर से होश लौटने लगा। सबको अपने रेलिक्स इस्तेमाल करने का तरीका याद आने लगा। एक आदमी खुशी से चिल्ला उठा कि अब उसे सब याद आ गया। चारों तरफ राहत की सांसें सुनाई देने लगी। लेकिन तभी किताब ने एसईओ जू हियोन की तरफ देखा। उसकी आवाज में पहली बार गुस्से के साथ डर भी था। उसने दांत पीसते हुए कहा, सीओ जू हियोन, तुम सच में उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक हो।